welcome back to our academy. Now this is the second part of a polynomial. हमने पहले पार्ट में केवल देख लिया था कि एक्चुअल पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, उसके बाद में पॉलिनोमियल में कौन कौन से टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी सीखा था, कुछ छोटे से एग्जाम्पल के ऊपर बात भी की थी। आज आगे बढ़कर नए कुछ टॉपिक पर बात करेंगे जो कि और बेसिक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉन्सेंट्रेट होके देखिए, यदि आप लोग किसी भी सेशन को सुनते हैं और वो भी खास करके ऑनलाइन सेशन, तो आपको एक चैलेंज आता है कि क्या आप लोग कंटिन्यूअसली वो सेशन देख पा रहे हैं। मेरा मानना ये है और स्टूडेंट से कहना ये है कि यदि आप लोग एक ही सेशन देखते हो तो मन लगाकर और वन टाइम अटेम्प्ट में ही पूरा देखो, नहीं तो ब्रेक के लेके देखोगे तो प्रॉब्लम होगा और आधी चीज़ें समझेगी, आधी चीज़ें मतलब कनेक्टिविटी टूट जाती है, ये मानना है मेरा। तो आइए आज का सेशन चालू करते हैं। आज पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट और उसमें बात करेंगे नए कुछ टॉपिक के ऊपर, नए कंटेंट के ऊपर। तो आज का मेरा टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज का टॉपिक बात करूंगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज बात करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले तो आपको पॉलिनोमियल मालूम होना चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब एक तो पावर निगेटिव आया या फिर पावर फ्रैक्शन भी आया। पावर एक्स का, एक्स यानी एक वेरिएबल का पावर, एक वेरिएबल का पावर निगेटिव या फिर वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन आता है तो उसे पॉलिनोमियल नहीं बोलते, और उसको छोड़ के बाकी कोई भी सिचुएशन आती है तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है, अब आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, सपोज मान के चलो कि मैंने लिया पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मैं फिलहाल में एक्स वेरिएबल मान के ही चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग यदि वाई वेरिएबल लेना चाहते हैं तो पी ऑफ वाई लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर वाई की इक्वेशन या फिर वाई के वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, मैं फिलहाल में पी ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ। सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, नो डाउट। और ये पॉलिनोमियल तो है और आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे मालूम होगी, तो यहां पर बोल देंगे आपको फाइंड पी ऑफ टू। मतलब आपको क्वेश्चन दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और आपको बोला पी ऑफ टू निकालो। तो पी ऑफ टू कैसे निकालोगे, तो आपको क्या बोलते हैं उसे, मैचिंग कंपैरिजन, इक्वेशन के साथ कंपैरिजन तो होना चाहिए। ये मान के चलो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर बोलेंगे कि x की जगह क्या पुट किया है, देखो x की जगह 2 पुट किया है, तो इधर भी x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि p की जगह p है और x की जगह 2 पुट किया है, तो हर x की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर प्लस 4। तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू, मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे क्वेश्चन में आएगा, मैं केवल एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना किसे बोलते हैं, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के बेसिस पर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये 4 प्लस 4 कितना है 8। इट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब आपने x की वैल्यू, x की जगह 2 पुट किया तो आपके एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन में भी x की जगह 2 पुट करना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई थिंक इट्स सफिशिएंट फंडा टू सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जिसको हम लोग बोलते हैं द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर, डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशन नहीं है पर लेकिन तो भी एक स्टैंडर्ड रूप हर एक टर्म को, कंटेंट को देना पड़ता है, तो दे देते हैं। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल
p of x, the value of polynomial p of x at x equal to a, at x equal to a is p of a, बराबर तो है। यानी यदि आपका पॉलिनोमियल p of x होगा और यदि आपने x की जगह 2 पुट किया तो p of 2 का मतलब हमारा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहां पर ऐसे ही बोला गया है कि यहां पर x की जगह क्या पुट किया, a पुट किया, तो x की जगह a पुट करने के बाद में जो वैल्यू आपको मिलेगी p ऑफ a, वो हमारे क्या हो जाएगी, वो हमारी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएगी। यही उन्होंने बोला गया है। ऑब्टेन्ड ऑन रिप्लेसिंग x बाय a, ओके, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय a, बस वही। यहां पर जैसे कि x को 2 से रिप्लेस किया, तो x को जब 2 से रिप्लेस किया तो p ऑफ 2 मिलेगा, इट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और जब यहाँ पर x की जगह a था तो x की जगह a पुट किया है, x इज रिप्लेस बाय a। जब पॉलिनोमियल में x की जगह a रिप्लेस कर दिया, माने वेरिएबल की जगह एक नंबर पुट कर दिया या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट पुट कर दिया, तो जो वैल्यू मिलेगी उसे p ऑफ a बोलेंगे। a यानी कोई भी नंबर हो सकता है, a लो ऐसा नहीं है, ये डेफिनेशन का रूप था, इसीलिए डेफिनेशन में a लिया है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 सो ऑन, कुछ भी पुट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा कंटेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब x की जगह जो वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करो तो जो हमें आंसर मिलता है उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें से कुछ वैल्यूज, मेरी बात गौर से सुनिए, इसमें से जो कुछ वैल्यू है, मतलब हम लोग x की जगह जो वैल्यू पुट करते हैं उसकी वजह से पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है। यहाँ पर जैसे कि 2 पुट करने से आंसर 8 आया है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ x की वैल्यू रिप्लेस करने से, कोई x की वैल्यू रिप्लेस करने से आंसर 0 भी आ जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगला कंटेंट हमारा वो रहने वाला है। आई थिंक ये कंटेंट आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं अगले कंटेंट के ऊपर बात करूंगा। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको लेके आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये वास्तव में पॉलिनोमियल का रूप है और पॉलिनोमियल केवल छोटा सा टॉपिक ही नहीं, इसके बेसिस पर काफ़ी सारे आपको आने वाले समय में अलग अलग टाइप के कंटेंट मिलने वाले हैं, तब पॉलिनोमियल आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो यहां पर हम बात करेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं पहले डेफिनेशन की ओर, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लूंगा और फिर बाद में आपको समझाऊंगा। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज, ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वास्तव में क्या होता है वो समझेंगे। तो यहाँ पर लिखो द रियल नंबर, एक कोई तो भी नंबर है, इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। मतलब ये p ऑफ x नाम का पॉलिनोमियल है और एक कोई तो भी रियल नंबर है, रियल नंबर उन्होंने दिया है द रियल नंबर k एक नाम का रियल नंबर, द रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, मतलब इस k को हम लोग p ऑफ x का जीरो कब बोलेंगे, इफ सेटिस्फाई, यदि आप लोग x की जगह k रिप्लेस करते हैं, इफ सेटिस्फाई यानी x की जगह k रिप्लेस करते हैं और जो पॉलिनोमियल का आंसर है वो यदि आपको जीरो मिलता है, तो वो जो k की रियल वैल्यू है वो हमारा क्या हो गया, वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझने में दिक्कत जाती है, हम लोग सिंपली प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर देना चाहूँगा मैं, एग्जांपल तौर के बात करेंगे कि सपोज एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x नाम का, x² - 4 यहाँ पर लिख लिया मैंने, वहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल में प्लस लिखा था
और यहां पर माइनस लिख रहा हूं। अब यहां पर क्या बोलता हूं मैं आपको, यहां पर बोलता हूं अब फाइंड P ऑफ 2। अब क्या फाइंड करें, अब P ऑफ 2 फाइंड करें। तो अब ये P ऑफ 2 फाइंड किस प्रकार से करेंगे, तो यहां पर देखिए जब आपने P ऑफ x लिखा तो P ऑफ x कितना मिला है, ऑलरेडी गिवन था ना। और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है, P ऑफ 2 निकालने के लिए बोला है। P ऑफ 2 कैसे निकालते हैं, तो यहां पर x को रिप्लेस करना पड़ेगा 2 से, और यदि x को 2 से रिप्लेस करते हैं, x को 2 से रिप्लेस किया, स्क्वायर की जगह स्क्वायर रखा, -4 एज इट इज रखा। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये -4 0। माने ये 2 नाम का एक रियल नंबर, जैसे k नाम का एक रियल नंबर था जिसकी वजह से पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है, k वैल्यू पुट करने से आंसर 0 आ रहा है। वैसे ही 2 वैल्यू पुट करने से इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यदि यहां पर आपको x की वैल्यू 2 पुट करने से 0 आंसर आ रहा है, तो 2 हमारा क्या है, 2 इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब कि x की जगह 2 पुट करने से हमें यदि आंसर 0 मिल रहा है, तो 2 हमारा क्या हो गया, 2 इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब 2 ये हमारा 0 रहेगा इस पॉलिनोमियल का। आई थिंक आपको समझा होगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं कि जिनमें एक से ज़्यादा 0 हो सकते हैं। मैंने क्या बोल दिया, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर की जगह मैंने 2 पुट कर दिया था, और 2 पुट करने से आंसर 0 आ रहा था, बराबर है। तो 2 हमारा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया। पर कुछ ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पर जो 0 होते हैं, हमारे 0 जो होते हैं, 0 की डेफिनेशन समझी ना आपको, माने वैल्यू पुट करने से आंसर 0 आती है। मतलब यहाँ पर जैसे कि हमने 2 पुट किया, अब इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में और एक जगह आंसर 0 आता है। मतलब बहुत सारे पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा 0 हो सकते हैं। बहुत सारे पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा 0 हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक 0 आपने देख लिया। अब इसी इक्वेशन में यदि आप लोग -2 पुट करेंगे, सपोज मैंने बोल दिया अब f ऑफ P ऑफ -2 निकालो, तो P ऑफ -2 कैसे निकालेंगे, तो x की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा -2 से, तो यहाँ पर भी x की जगह -2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो -2 लिखा, फिर ब्रैकेट दे के स्क्वायर लिखा -4। कुछ लोगों की मिस्टेक बता देता हूँ मैं कि सर यहाँ पर x की जगह -2 डालना है, तो लिखते समय स्टूडेंट -2 ऐसा लिखते हैं, -2 का स्क्वायर। तो ये गलत बात होगी, क्योंकि स्टूडेंट की ज़्यादातर मिस्टेक्स जो होती है वो प्लस माइनस के कारण होती हैं। तो मेरा स्टूडेंट से कहना ये होता है कि ब्रैकेट वगैरह देना काफ़ी हद तक कंपलसरी माना जाता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट दिया तो ये पता चलता है कि ये माइनस का भी स्क्वायर है, और आपको शायद मालूम होगा कि माइनस का स्क्वायर ये हमेशा प्लस होता है। नहीं मालूम तो अभी याद कर लो कि ये जो पावर है, यदि ये पावर इवन पावर है, इवन का मतलब समझते हैं ना सब लोग, यदि ये पावर इवन पावर है तो ये माइनस का हमेशा प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर 4 -4 0। मतलब इस पॉलिनोमियल में कितने 0 है, ऐसा यदि आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में 2 0 है। कौन कौन से, एक x इक्वल टू 2 ये 0 आएगा, और एक x इक्वल टू -2 ये 0 आएगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है, उस पर बात करेंगे। वहाँ तक फिलहाल में पहुँचने के हैं। फिलहाल में आपको ये समझा होगा कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। सिंपली याद रखिए कि x की वैल्यू यदि आपने कुछ पुट की, x की वैल्यू आपने कुछ पुट की, और उस कुछ वैल्यू की वजह से यदि आपका पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है,
तो उसे आपको उस वैल्यू को जो वैल्यू आपने पुट की, जो कुछ कुछ पुट किया, उस कुछ कुछ को ही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई थिंक समझा होगा आपको, बहुत ही बेसिक कंटेंट था। आगे हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड्स के ऊपर। ग्राफिकल मेथड किस प्रकार के, मतलब ये पॉलिनोमियल में ग्राफिकल मेथड कौन कौन से टाइप में आते हैं। क्लासिफिकेशन जैसे कि हमने पॉलिनोमियल का देखा था, वैसे ही उसी के हिसाब से उसके ग्राफिकल मेथड, ग्राफ भी जाते हैं। और ग्राफिकल मेथड से और अच्छा समझना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ कहाँ पर है, जीरो कहाँ पर है पॉलिनोमियल में, हमारा जीरो कहाँ पर है। अब इस सेशन के बाद में आपको पता होगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा ये आपको समझा होगा। कुछ पॉलिनोमियल मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। और यहाँ पर बाद में हम लोग, ठीक है, पहले तो एग्जाम्पल ले लेते हैं होमवर्क के लिए कि सपोज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1 ऐसा डाल दिया और फाइंड पी ऑफ 3 बोल दिया। आप लोग को करना है और स्क्रीनशॉट निकाल के हमारे पर्सनल नंबर पर भेजना है। ठीक है, फिर बाद में देखिए दूसरा देता हूं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 फाइंड पी ऑफ 2। और थर्ड क्वेश्चन दे देता हूं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 फाइंड पी ऑफ 2। आई थिंक पी ऑफ 2 है, यस, पी ऑफ 2। फोर्थ नंबर का एक क्वेश्चन देता हूं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 32, माइनस 6x प्लस 32। और आगे है फाइंड पी ऑफ माइनस 2। सर इतने बेसिक चीज़ें हमें क्यों दी होमवर्क के लिए? देखिए बच्चों, इससे हमारा तजुर्बा, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। मैथ्स को लेके जो घबराहट होती है वो दूर हो जाती है, ये पहली बात। और दूसरी बात, केवल ये निकालना नहीं है, तो इसमें आपको ये भी बताना है कि इसमें से जीरो कौन से हैं। जीरो समझ में आ रहा है ना? मतलब यदि आप लोग x की जगह 3 पुट करते हैं तो आंसर क्या मिलता है। देखो, यदि x की जगह 3 पुट करने पर, यदि आपका आंसर 0 आ रहा है पॉलिनोमियल का, तो 3 हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। वैसे ही सारे टर्म को आपको ठीक तरीके से वैल्यू पुट करके सारे पॉलिनोमियल की पहले तो वैल्यू निकालनी है, और फिर बाद में इसमें से जीरो कौन से हैं, कौन सी वैल्यू पुट करने से यहाँ पर जीरो आंसर आया, तो यहाँ पर जीरो कौन कौन सी है ये भी आपको बताना। ठीक है, यदि मान के चलो कि यदि आपने 2 पुट किया और 2 की वजह से यदि आपको आंसर 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे 2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऐसा बोलेंगे आप लोग। आई थिंक समझा होगा आपको, इतने तो समझदार हैं ही आप लोग। ओके, तो यहाँ पर वैसे तो ये सेशन मैं बड़ा लेने वाला था, पर लेकिन क्योंकि कनेक्टिविटी टूट जाएगी, क्योंकि ग्राफिकल मेथड मैं अगले पड़ाव में लेके आऊँगा आपके लिए। अगले सेशन में प्योरली ग्राफिकल मेथड के ऊपर बात करूँगा। बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा ग्राफिकल मेथड से भी, और कुछ डाउट जो होते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे अगले सेशन में। आज के लिए बच्चों छोटा सेशन है, इतना ही रखिए, एंजॉय कीजिए, और ऐसा ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि वो और आप दोनों ऊंचाई को छू ले, यही हमारी मनोकामना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।